स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सोशल मीडिया के कुछ ऐसे स्टार्स के बारे में जो अपने क्रिंज तरीके से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। दोस्तों हम इस पॉडकास्ट में ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि लोग कुछ टाइम के लिए इन जैसे स्टार्स को लाइमलाइट में रखती है, ट्रेंड में रखती है, लेकिन फिर कुछ समय बाद ही इनको फिर से गायब कर देती है। दोस्तों आपने कई सारे वीडियोस जैसे कि पुनीत सुपरस्टार, वड़ा पाव गर्ल और भी कई सारे लोगों की देखे होंगे, डॉली चाय वाला। ये तीनों दोस्तों आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपने ये भी एक चीज़ नोटिस की होगी कि हर ट्रेंड का एंड होता है। हर ऐसी चीज़ जो एक टाइम पर फेमस हो रही है या बहुत ज़्यादा चल रही है, उसका एक ना एक डाउनफॉल ज़रूर आता है। और वही डाउनफॉल दोस्तों इस समय हमें देखने को मिल रहा है इन क्रिएटर्स की। लगा रही थी, आखिर अब ऐसा क्या हो गया? सुबह से परेशान हो रही हूँ भाई। इन जैसे फेमस और बहुत ही मशहूर क्रिएटर्स की एक टाइम पर दोस्तों जब इनका पीक टाइम था तो इन्हीं के वीडियोस हर एक फ़ोन में आते थे। ये लोग इतने ज़्यादा वायरल थे दोस्तों कि बच्चा बच्चा लगभग इन्हें जान चुका था। आप अगर बात करें डॉली चाय वाला की, अगर आप बात करें पुनीत सुपरस्टार की या वड़ा पाव गर्ल की, तो दोस्तों ये लोग काफ़ी ही ज़्यादा वायरल हो गए। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये क्यों आपको नहीं दिख रहे हैं? इन्होंने अपना करियर या कहें अपना फेम सस्टेन क्यों नहीं कर पाया? दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है माइंडसेट और एल्गोरिदम। अब इस दो चीज़ पे हमें डिटेल में चर्चा करनी चाहिए कि आखिर माइंडसेट और एल्गोरिदम कैसे अफेक्ट करता है इन जैसे क्रिएटर्स को या जो फेमस हो जाते हैं उनको। तो दोस्तों आज मैं खाऊंगा घोड़े के गोबर की कुल्फी। आई है देखिए। पहले बात करते हैं दोस्तों माइंड के बारे में, माइंडसेट के बारे में। दोस्तों हर इंसान का माइंड कुछ इस तरीके से डेवलप होता है या बनाया जाता है कि हमेशा हमें नई चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। हम पुरानी चीज़ों से बहुत जल्दी ही बोर हो जाते हैं। जैसे दोस्तों हर इंसान किसी न किसी तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का डिज़ायर रखता है अंदर अपने। मतलब दोस्तों कि हमेशा हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ ऐसा जो नया हो, जो पुराने जैसा ना हो, कुछ अलग हो। यही हो रहा है दोस्तों हमारे सोशल मीडिया के साथ भी। हर इंसान जो सोशल मीडिया यूज़ करता है उसे नया कंटेंट चाहिए। वो दोस्तों पुनीत सुपरस्टार को और इन जैसे लोगों को देख देख के थक जाते हैं और इनका एक टाइम ही होता है जहाँ पर इनको लाइक मिलते हैं, जहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिलती है। फिर उसके बाद दोस्तों हर एक बंदे का जो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर कहीं पर भी है, उसका एक पीक टाइम होता है। फिर उसके बाद उसका या तो फिर सस्टेन होता है या फिर उसका डाउनफॉल ही होता है। दोस्तों ज़्यादातर मीमर्स या जो एक झटके में फेमस हो गए हैं जैसे कि ये लोग, ऐसे लोगों का बहुत ही कम टाइम स्पैन होता है। ऐसे लोग दोस्तों बहुत ही कम टाइम तक ही अपने आप को लाइमलाइट में रख पाते हैं। अब बात करें दोस्तों एल्गोरिदम की, तो सोशल मीडिया का जितना भी ऐप है, जितनी भी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर, वो सारे ही एल्गोरिदम बेस्ड हैं। यानी दोस्तों एल्गोरिदम से ही वो सारे चलते हैं। और एल्गोरिदम को इस तरीके से बनाया गया है दोस्तों कि एल्गोरिदम हमेशा आपके इंटरेस्ट की चीज़ें ही आपको दिखाएगा। तभी आपने देखा होगा दोस्तों कि अगर आप कहीं पर भी गूगल सर्च कर देंगे किसी प्रोडक्ट को, तो वही प्रोडक्ट आपको ऐड में भी दिखाए जाएंगे। अगर आपने किसी शॉपिंग ऐप से किसी चीज़ को देखा या उसको कार्ट में रख लिया, तो उसी चीज़ का ऐड आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें एल्गोरिदम हैं। दोस्तों एल्गोरिदम पुराने चीज़ों को ही हमेशा नहीं दिखा सकता। एल्गोरिदम हमेशा अपने आप को, अपने पूरे सर्वर को अपडेट करता रहता है।
इसीलिए दोस्तों हमेशा आपको नई नई वीडियोस दिखती हैं और इसी नई वीडियोस को दिखाने के चक्कर में पुरानी वीडियोस दबती चली जाती हैं। और यही होता है कि अगर कोई भी ऐसा क्रिएटर है या कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो एक टाइम पर पीक पर होता है, फिर उसका डाउनफॉल या गायब ही हो जाता है, तो इसी एल्गोरिदम और माइंड्स की वजह से है। ऐसे ही दोस्तों ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स का होता है हालत। लगा रही थी, आखिर अब ऐसा क्या हो गया? सुबह से परेशान हो रही हूँ भाई। आपने दोस्तों कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स या म्यूज़िक डायरेक्टर्स को देखा होगा जो एक टाइम पर बहुत ही ज़्यादा फेमस थे अपने एक वीडियोस की वजह से, या कहें कि कुछ ऐसे चीज़ों की वजह से जो उन्होंने हाल ही में की थी, या तुरंत ही फेमस हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों फिर आता है डाउनफॉल, फिर आता है एक ऐसा स्टेज जहाँ पर उन्हें अपने करियर को सस्टेन करना होता है, वरना डाउनफॉल ही होता है। जैसे दोस्तों पुनीत सुपरस्टार और बाकी सारे इन्फ्लुएंसर्स। दोस्तों यहाँ पर मीम्स की भी ऐसी ही हालत है, और ऐसी ही हालत दोस्तों एक तरीके से ठीक भी है, क्योंकि जब तक हम पुरानी चीज़ों को नहीं ख़त्म करेंगे या नहीं पीछे रखेंगे, तब तक हम नई चीज़ों को नहीं पा पाएंगे या जान पाएंगे। ये था दोस्तों एक पॉडकास्ट एपिसोड इन लोगों के ऊपर। आपको अगर ये पॉडकास्ट एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।